अगर आपने भी कभी अपने किसी करीबी को खोया है तो आप इस बात का सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि वो पल आखिर कितना तकलीफदेह होता होगा। हालांकि अपने उस करीबी की यादों को कम करने के लिए हम इंसान कई तरह की प्रथाओं को निभाते हैं, लेकिन क्या कभी आपका ध्यान एनिमल किंगडम के डेथ रिचुअल्स की तरफ गया है? क्या आपने सोचा है कि अपने साथियों को खोने के गम में जानवर कैसा बिहेव करते होंगे? जंगल की दुनिया में आखिर वो कैसे अपने दुख को बयां करते होंगे? आज की यह हार्ट टचिंग वीडियो इसी बारे में है। तो चलिए देर ना करते हुए देख लेते हैं कि आखिर जानवर कौन से डेथ रिचुअल्स को अपनाते होंगे। इस वीडियो में चलिए अब हम बात करते हैं चिंपैंजी की, जिनका केवल बिहेवियर ही नहीं बल्कि हरकतें भी इंसानों से कई मामलों में मिलती है। जाहिर है इंसानों से 98% मैच डीएनए रखने की वजह से इनका दुख जताने का तरीका भी काफी कुछ इंसानों से ही मेल खाता है। दरअसल जब भी चिंपैंजी परिवार में किसी की मौत होती है तो इनकी पूरी चिंपैंजी फैमिली एक साथ जमा हो जाती है और अपने मरे हुए फैमिली मेंबर के चारों ओर न सिर्फ चक्कर लगाना शुरू कर देती है बल्कि कई बार तो जोर जोर से चिल्लाने के साथ अजीबोगरीब तरह की हरकतें भी करती है। इसके साथ ही ये चिंपैंजी डेड बॉडी को बार बार सूंघकर और उसके शरीर को छूकर इस बात की तसल्ली करते हुए दिखाई देते हैं कि क्या वाकई में उनके परिवार का प्यारा सदस्य मर चुका है या फिर अभी भी उसके अंदर सांस के चंद कतरे बचे हैं। इसके साथ ही अगर चिंपैंजी फैमिली में किसी बच्चे की मौत हो जाती है तो उस बच्चे की माँ उसके शरीर को कई हफ्तों तक या फिर कभी कभी कई महीनों तक अपने सीने से लगा कर रखती है और अपने जिगर के टुकड़े की मौत पर शोक मनाते हुए दिखाई देती है। लेकिन अगर इस फैमिली में किसी मदर चिंपैंजी की मौत हो जाती है तो ऐसे में उसके बच्चे इस सदमे को सहन नहीं कर पाते हैं और कई बार तो ये बच्चे अपनी माँ की मौत के वियोग में खाना पीना तक छोड़ देते हैं। हाथी बाहर से जितने ताकतवर और गुस्सैल नजर आते हैं अंदर से उतने ही सॉफ्ट होते हैं। ये अपने ग्रुप और फैमिली मेंबर के साथ इतना इमोशनली अटैच्ड होते हैं कि जब कभी इनके किसी करीबी मेंबर की मौत होती है और ये उसकी मौत की रस्में निभाते हैं तो हाथियों का पूरा झुंड डेड बॉडी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इस दौरान हाथी अपने मरे हुए साथी को धीरे धीरे सहलाकर उसके प्रति अपनी चाहत का इजहार करते हैं। साथ ही उसके गम में उदास होकर आगे की ओर झूलते हुए भी नजर आते हैं। इस तरह हाथियों का अपने फैमिली मेंबर की मौत का शोक मनाने का सिलसिला कई सप्ताह तक चलता रहता है। ऐसे में जब कभी भी इन्हें अपने अजीज की याद सताती है तो ये अक्सर उस जगह पर जा पहुंचते हैं जिस जगह पर उनके साथी ने आखिरी सांस ली थी। वैसे हाथियों में सदस्य को खोने का गम सबसे ज्यादा फीमेल एलिफेंट में देखने को मिलता है। दरअसल जब किसी बेबी एलिफेंट की मौत हो जाती है तो ऐसे में मदर एलिफेंट हर वक्त आंसू बहाती रहती है। कई बार तो ये अपनी सुध बुध खोकर पागलों की तरह भी व्यवहार करती है। घोड़े एक सामाजिक जीव होते हैं और यही वजह है कि अक्सर अपने ग्रुप के साथ रहना ही पसंद करते हैं। लेकिन जब इनके ग्रुप का कोई साथी मौत को अपने गले से लगा लेता है तो ये घटना पूरे ग्रुप के लिए सदमा होती है। ऐसे में घोड़े का पूरा ग्रुप उस मरे हुए घोड़े को चारों ओर से घेर लेता है और उसे लगातार सूंघकर इस बात की तसल्ली कराता है कि उनका साथी वाकई में मर गया है या फिर अभी भी जिंदा है। ऐसे जब घोड़ों को अंदाजा हो जाता है कि उनका साथी मर चुका है तब फिर ये अपने मरे हुए साथी को घेर लेते हैं और फिर अपने सिर को नीचे करके कुछ इस तरह से चुपचाप खड़े हो जाते हैं जैसे हम इंसान अपने किसी करीबी के मरने के बाद शोक सभा मनाते हैं। जबकि कुछ घोड़े इस कदर इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं जैसे उन्हें यकीन ही नहीं होता कि उनका दोस्त मर चुका है। गूस एक ऐसा जीव है जो अपना पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ एक साथी के साथ ही बिताने के लिए जाने जाते हैं और अगर किसी गूस के पार्टनर की मौत हो जाती है तो उसके ऊपर उसका बहुत ही गहरा असर पड़ता है। ऐसे में उस गूस की दिमागी हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है और वो अपने मरे हुए साथी के पंखों को नोचने के साथ साथ कई दिनों तक उसके पास ही सोते हैं। इसके साथ ही अपने साथी के गम में अक्सर जोर जोर से चिल्लाते हुए भी नजर आते हैं। इस दौरान ये गूस अपना खाना पीना भी पूरी तरह से छोड़ देते हैं जिसका असर ये होता है कि इनका वजन लगातार कम होता चला जाता है। इसके साथ ही अपने ग्रुप के दूसरे सदस्यों से भी बचते हुए नजर आते हैं और बिल्कुल अकेले में रहकर अपने पार्टनर की मौत का शोक मनाते हैं। हालांकि कई ऐसे मामले भी देखने को मिलते हैं जब इन गूस को कोई ऐसा दूसरा साथी मिल जाता है जिसने कभी न कभी अपने पार्टनर को खो दिया हो और फिर ये दोनों गूस एक दूसरे के साथ एक नई जीवन की शुरुआत करते हुए नजर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो यही खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
और हाँ, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे।